करने का चिंता मत करो ऋषभ देव, देर हो सकती है। अपनी विधि से तुम भगवान तो बन गए, पर आहार लेने की विधि हम तुम्हारी मिलाएंगे। जैसी विधि की थी वैसी विधि फलित होती है। एक क्षण बाद को भी तुमने संक्लिष्टता की है, विधि तो बन गई, वो तो तुमको देखेगी। जिनके द्वारे पर सौदर इंद्र व्रत बन के खड़ा हो, वे तीर्थंकर आज पंडित बांजल जी सा अंजलि लगा करके घूम रहे थे। चाहे आप काल लब्धि कह दो, चाहे होनहार कह दो, चाहे विधि कह दो, सत्य यही है, जो बंद किया था उदय में आया है। बराबर। इसलिए मैं आपको कष्ट दूं, इस भ्रम को निकाल दो। आप मुझे कष्ट दे रहे हो, इस भ्रम को निकाल दो। जो विधि बांध के आए थे वो ही विधि मिलेगी। ऐसा कभी होता नहीं कि आपने पात्र में पानी भरा है, उससे दुग्ध की धारा निकलने लग जाए, ये नहीं होता मित्र। जिस पात्र में पानी है उसमें पानी ही निकलेगा, और जिसमें दुग्ध है उसमें दुग्ध निकलेगा। जिसने अशुभ का बंद किया है उसका अशुभ ही उदय में आएगा, और जिसने शुभ का बंद किया है उसका शुभ उदय में आएगा। क्या करने का भाव है? कुछ जीव विचारे, प्रकाश भाई, कुछ जीव विचारे पर की विधि मिलाने के चक्कर में अपनी विधि मिटा रहे हैं। कुछ कहूं ना, विनोद कासलीवाल, मनोज भाई, पर की विधि बनाने में अपनी विधि मिटा रहे हो। मित्र, इसमें कभी शंका मत कर लेना। यदि सासू की बिटिया ने कहा मुझे तो एक दिन आज ही मुझे 50,000 रुपए की साड़ी चाहिए है, उसकी विधि मिलाने के लिए तुम विधि मिलाने चले गए और किसी गरीब को ऐसा ठग के लाए कि एक दिन में तुम 50,000 का 1,00,000 कमाए और 50,000 की साड़ी पत्नी को पकड़ा दी। खुश दोनों कि तेरी विधि मिल गई, अब मैं खुश हूं। पर मेरे मित्र, विश्वास रखना, जो छल कपट करके तुम पैसा कमा के लाया है, तेरी विधि बिगड़ चुकी है। जो दुनिया की विधि में लगे हैं, मैं इसकी विधि मिला लूं, इसकी विधि मिला लूं, तुम कितनी दूसरे की विधि मिला लो भाई डॉक्टर, पर तेरी विधि बिगड़ेगी। क्यों जमीन पे बैठे हो बेटा? क्यों तुम्हारा ऊपर बैठा है? उसकी नानी की बिटिया के साथ तुम विधि बनाने में लग गए, तो तुमको नीचे बैठना पड़ेगा। क्या हुआ याद भैया? विधि अच्छी मिली, माला अच्छी पड़ी। वे ऋषभ देव, जिनके नाम की दुनिया माला फिरती है, पर विधि की महिमा देखो। जिनके नाम की लोग माला फेरते हो, वे ही तीर्थंकर। न सौदर मंदिर कुछ कर सका, शम का बेटा चक्रवर्ती कामदेव कोई भी काम में नहीं आए। इसलिए मित्र, न बेटों की ओर देखो, न बेटियों की ओर देखो, न चेलों की ओर देखो, न चेलियों की ओर देखो। देख सको तो निज की विधि को देखो। आपकी विधि प्रबल है, विधि प्रबल है। शमशान घाट पर भी सहयोग करने वाले लोग मिलेंगे, और विधि तुम्हारी बिगड़ चुकी है, स्वयं के घर में ही फांसी लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। दूसरे की बात मत करो। पुनीत दूसरे के हाथ नहीं बेटा, दूसरे के हाथ नहीं। विधि तुम्हारी बिगड़ चुकी है। जिन हाथों से पूजा पाठ करते हो, जिन हाथों से दान देते हो, जिन हाथों से भोजन करते हो, वे हाथ तेरी मृत्यु के कारण बन जाएंगे। वो हाथों से ही फंदा डालेगा, उन्हीं हाथों से मर जाएगा।
इतनी बड़ी सभा में ये सन्नाटा किस बात का? महावीर ठोले, अपने भाई भतीजे सन्मति डॉक्टर से कह देना मित्र कितनी इंजेक्शन लगा ले पर विधि का ध्यान रखना, पानी मिला मिला के इंजेक्शन ना लगा, उसको समझा देना जरा। हे मित्र बसो, विधि की महिमा देखो, विधि की महिमा देखो। पर क्या तीर्थंकर ऋषभदेव जब अंजलि लगा के भ्रमण कर रहे थे आहारचर्या को, क्या बांजलि साहब वो दुखी थे? अब दूसरी विधि प्रारंभ हो रही है। अब विषय दूसरी विधि की ओर जा रहा। विधि कितनी विधि खड़ी हो जाए, विपरीत विधि आ जाए, यानी कर्म विपरीत उदय में आ जाए, कर्म उसे ही प्रभावित करता है जिसके पास आशा है। कर्म उसे ही प्रभावित करता है जिसके पास निराशा है। क्या गजब हो दिलीप मित्र, भैया कम से कम इतना सीख लो बस। कर्म उसे ही प्रभावित करता है जिसके पास आशा है। कर्म उसे ही प्रभावित करता है जिसके पास निराशा है। आज तक कितना पानी तुम्हारी छत पर गिर चुका है। एक दिन तो आजत भैया, जब मैं प्रवचन में आया था तो गली खाली थी। प्रवचन करके जब गया तो पानी गलियों में भरा हुआ था, पर फिर भी गली खाली मिली आज फिर मुझे। क्या हो गया? पूरी गली नदी जैसी बह रही थी, आज फिर से खाली दिख रही है। हे मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। पुनः सुनो, पानी खाली हो गया, छत खाली हो गई, पर्वत खाली है, जबकि पूरी नदियां उन्हीं पर्वतों के गिरे पानी से बह रही। हे मित्र, हे मित्र, ग्रीष्म काल का बिहार चल रहा था कर्नाटक से तेलंगाना में, और एक दिन ऐसे स्थान पर मुकाम हुआ, नीचे स्कूल था, ऊपर पर्वत की चट्टानें थी। सब साधुओं ने वहां आचर वंदना की पर्वत के ऊपर बैठ के। पूरा पर्वत सूखा था, फिर भी एक जगह पानी भरा था। पूरा पर्वत खाली था, फिर भी एक जगह पानी भरा था। यानी पानी कहां था? जहां गड्ढा था। पूरा पर्वत सूखा था, ग्रीष्म काल था, ग्रीष्म काल, ज्येष्ठ का महीना था। गंगपाल जी, श्रीपाल भैया, आप तो कनकगिरी आए थे ना, कनकगिरी से आप चले गए, इसके बाद तेलंगाना की जो बिहार हुआ, एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसकी चट्टानों के ऊपर हम लोग को विश्राम हुआ, परंतु सूखे पर्वत पर भी पानी था। पर कहां था? जहां गड्ढा था। बालक बेटा, विधि से वे ही दुखी होते हैं जहां आशा निराशा होती है। आशा निराशा नहीं है, वे विधि से कभी दुखी नहीं होते हैं। पानी वहीं ठहरता है जहां गड्ढा होता है, गड्ढा नहीं होता है, कितनी बरस जाए सब बह जाता है।
पानी वहीं भरा मिलता है जहां गड्ढा होता है। हे मित्र, कर्म उसे ही सताते हैं, काई वहीं लगती है जहां पानी भर जाता गड्ढे का। मेरे मित्र, कसाई वहीं होती है, कालमा वहीं होती है जहां आकांक्षाओं का, इच्छाओं का, मान सम्मान का गड्ढा होता है। वे कर्म से रोते हैं और जिनके पास गड्ढा नहीं है वे मुस्कुराते हैं, सूखा ही सूखा है। मत करो गड्ढा ललित, हे मोक्षु, मत करो गड्ढा आशाओं का। आशाओं के गड्ढे को समीकरण कर लीजिए। तेरे घर के द्वार पर जब मैं पढ़ाई करने जाता था ना, तो गणित में एक समीकरण चलता था, पता है आपको? समीकरण नहीं समझते हो? समझ गए ना? समीकरण का मतलब क्या होता है? दीपक, दीपक भाई खड़े हो जाओ। मुमुक्षु बम्बई, समीकरण मतलब गणित में समीकरण पढ़ा है ना? निर्मल भाई गोंदिया, समीकरण समझाओ भाई को, दीपक को, तुम सबके समीकरण हो जाए। बालक समीकरण समझा? हैदराबाद, लातूर, जोर से बोले मित्र। हिंदी जानता क्या? हिंदी जानते हो तो हिंदी बोलो। अच्छा मित्र, तू एक काम कर, अपने एक बहुत बड़े पंडित जी बैठे यहाँ पर, धीरे से उनके पास चला, पूछ के आ जा। उधर चले जाओ, बांजल जी पंडित जी बैठे, उनके पास जाकर पूछ के आया तू, जा। लोकरा, ओहो, अच्छा, दो को एक करके, एक करके। अच्छा देख बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, पंडित से पढ़ के आए हो। हे मित्र, समीकरण अनेक जगह लगता है। जो गणित का समीकरण है वो ज्ञानी मात्र गणित में ही नहीं लगता है, सर्वत्र लगता है। आचार्य भगवंत प्रभाचंद्र स्वामी, दिगंबर जैन परंपरा में कोई महान धुरंधर ऐसा आचार हुआ जिसने प्रमेय मार्तंड, न्याय कुमचंद जैसे न्याय शास्त्र लिखे मोटे मोटे। वो आचार्य भगवंत प्रमेय मार्तंड में लिख रहे हैं, समीकरण करो मित्र, समीकरण। यदि ललित के द्वारे पर गड्ढा होता है ना, तो तुरंत समीकरण करने के तैयार। बोले क्यों? यदि समीकरण नहीं करूंगा तो मैं ही गिर जाऊंगा। हे मित्र, तुरंत ट्राली बुलाता है, ट्रक बुलाता है, इसमें गड्ढे भर दो मिट्टी। बोले क्यों? भूमि को सम कर लो। तो गणित का समीकरण कहता है संख्याओं को सम कर लो। तो यहां भूमि का समीकरण क्या कह रहा ललित भाई? गड्ढे को समीकरण कर लो। हे मित्र, यदि आपको संसार में किसी रोड पर गड्ढे हो जाते हैं, तुरंत नगर पालिका और क्या पीडब्ल्यू विभाग पर तुरंत आप पहुंचते, वही रोड पर गड्ढे, रोड पर गड्ढे, हमारी गाड़ियां बिगड़ रही हैं, चलते नहीं बनता है। अरे मित्र, जब एक जरा से राजा बाजार मंदिर के रोड से ये हीरालाल जी के सभागार तक, गुप्ती सागर, गुप्ती नंदी सभागार तक आने के लिए आपको मित्र छोटी सी रोड में जरा से गड्ढे थे, तो आप तुरंत नगर पालिका में गए, पीडब्ल्यू विभाग में गए, बोले हमारे महाराज जी आ रहे हैं, रोड का समीकरण कर दो। हे मित्र, रोड का समीकरण न हो तो गड्ढे हो जाएंगे, वाहन टूट जाएंगे, तुम्हारे भावों का समीकरण नहीं हो पाया तो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। बसो, बैठो सब। जरा सी रोड पर चिल्लाते हो,
जिस रोड पर पैरों से चला जाता है उस रोड का तो समीकरण करवाते हो, और जिस मोक्ष मार्ग पर भावों से चला जाता है उस भावों का समीकरण क्यों नहीं करते हो? मैं छोटा, ये बड़ा, मैं बड़ा, ये छोटा। न श्रीपाल गंगवाल जी, इन गड्ढों को भरवा दो, इन साधुओं के सारी गड्ढे भरवा दो। क्या? मी लहान, मैं मोठा। मोठा साठी सब मरे जा रहे हैं। ललित क्या हुआ? मोठा साठी सब मरे जा रहे बेचारे। पंडित जी मराठी शब्द है, मोठा साठी सब मरे जा रहे, मतलब मोटे बनने के लिए सारे मरे जा रहे हैं। हे मित्र, तुम जगत में मोटा मत बनो, मोटा बनना चाहते हो तो लहान बन जाओ, भगवान बन जाओगे। लहान मतलब छोटा। आपको मुझे मराठी सिखाना पड़ रही है? क्या हुआ है? छोटे बने रहो मित्र, यदि छोटे बने रहोगे तो फार चांगला सुख पाओगे। हे मित्र, हे मित्र, समीकरण कर लो, समीकरण कर लो, समीकरण कर लो। जीवन में जो समीकरण करना जानते हैं उनकी आंखों में कभी पानी नहीं गिरता। जो जीवन में समीकरण करना नहीं जानते, निर्मल गंगवाल, उनके आंखों के पानी कहीं बंद नहीं होते। घर जाके लोगों से बोल देना, जिनके जीवन में समीकरण हो जाता है उनकी आंखों में पानी नहीं गिरता, और जिनकी आंखों में जीवन में समीकरण नहीं होता है उनका जीवन भर आंखों का पानी बंद नहीं होता। विधि एक एक दिन में आचार्य महाराज सूत्र बदल रहे। कल ललित भाई पूछ रहा था, महाराज जी ये ईर्षा कहां से आ गई? हे मित्र, ये बड़ा उपकार है अपने ऊपर आचार्य गुणभद्र स्वामी का।